प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने वेटिकन सिटी पहुंचकर कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस से मोदी की यह पहली मुलाकात थी। पोप से मुलाकात प्रधानमंत्री के ऑफिशियल शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च किया। इस योजना से पशुओं के लिए चारा जुटाने के लिए महिलाओं के सिर से बोझ कम होगा और उनके समय और श्रम की बचत होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर से उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनानी है। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया और इसे संभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में चहुमुखी विकास हो रहा है, जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने घसियारी कल्याण योजना को लेकर कहा कि पहाड़ में महिलाएं विषम परिस्थितियों में कार्य करती हैं, इस योजना से उन्हें लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है, चुनाव आते ही कांग्रेसी नए कपड़े सिलवा लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती। उत्तराखंड में विकास की बयार तभी आई जब जनता ने पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बीएसपी विधायक हाजी मुजतबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, सुषमा पटेल, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव और असलम रायनी सपा में शामिल हुए। ये सभी विधायक पार्टी से निलंबित थे। इनके अलावा सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी एसपी में शामिल हुए। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सभी 7 विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गोवा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वेलसाओ में मछुआरा समुदाय के लोगों से बातचीत की। राहुल ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूं कि आपके दिल में क्या है, हम आपके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि सरकार और बड़े मछुआरों के बीच आपको निचोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोवा में सबसे महत्वपूर्ण चीज पर्यावरण है और जिसे हर कीमत पर बचाना जरूरी है। इसलिए स्पष्ट है कि हम गोवा को प्रदूषित स्थान नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में कृषि ऋण माफ करने का वादा किया था, जो हमने पूरा किया। मैं यहाँ आपका समय बर्बाद करने के लिए नहीं हूँ, हम दोनों का समय महत्वपूर्ण है। हमारा घोषणा पत्र एक गारंटी है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी है, जिससे अब लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी किसानों के मंच के पास की बैरिकेडिंग नहीं हटी है, इसलिए ट्रैफिक शुरू नहीं हुआ। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की 27 दिन बाद आखिरकार जेल से रिहाई हो गई। वे सुबह 11 बजे ऑर्थर रोड जेल से बाहर आए। उन्हें लेने के लिए पिता शाहरुख खान और खुद ऑर्थर रोड जेल पहुंचे थे। शाहरुख की रेंज रोवर गाड़ी जेल के गेट पर लगी थी और आर्यन जेल के गेट से निकलकर सीधा गाड़ी में बैठ गए। शाहरुख का काफिला लीलावती अस्पताल के रास्ते होते हुए करीब आधे घंटे में यानी 11:30 बजे मन्नत यानी उनके घर पहुंच गया। यहां गाजे बाजे और आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया। वहीं मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ भी जमा हो गई, जिसे काबू में रखने के लिए पुलिस मुस्तैद रही। यूपी और एमपी पुलिस के लिए सिरदर्द बने 5.5 लाख के इनामी डकैत गौरी यादव को यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार आधी रात मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ चित्रकूट में बाहिलपुरवा थाना क्षेत्र के माथा के पास जंगल में हुई। मौके से एसटीएफ एक AK-47 राइफल, एक क्लाशनिकोव सेमी ऑटोमेटिक राइफल, एक 12 बोर बंदूक और सैकड़ों कारतूस मिले हैं। गौरी यादव पर यूपी से 5 लाख और एमपी से 50,000 का इनाम घोषित था। अजमेर के पुष्कर में चलते चलते एक ट्रक आग की लपटों में गिर गया। घटना पुष्कर के बाड़ी घाटी की है, जहां चलते ट्रक में एक आग लग गई। हालांकि समय रहते ड्राइवर ने ट्रक रोका और ड्राइवर के साथ साथ खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। झुंझुनू के कुहारवास के सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक के खिलाफ छात्र से मारपीट करने का केस दर्ज करवाया गया। परिजनों का आरोप है कि सरकारी शिक्षक ने बच्चे के साथ मारपीट की और शिकायत करने पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। राजसमंद के जलचक्की तिराहा और इरिगेशन गार्डन पर गुरुवार हुई अलग अलग फायरिंग की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद के चारभुजा में पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की एक बाइक भी जब्त की गई। टोंक में अज्ञात वाहन ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई और 2 कांस्टेबल घायल हो गए।
चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना इलाके में लुटेरों ने 80 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट कर सोने के आभूषण लूट लिए। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के एक डिब्बे के ऊपर एक व्यक्ति का शव झुलसी हालत में मिला। चूरू में सड़क हादसे में एमबीबीएस छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा मंडेलिया हाउस के पास हुआ जब नगर परिषद के ऑटो टिपर ने बाइक पर जा रहे मेडिकल स्टूडेंट को अपनी चपेट में ले लिया। अजमेर जिले के नसीराबाद में एक युवक ने डिग्गी में कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। झुंझुनू के सिंगाना थाने के हिस्ट्री शीटर उमेश यादव के पिता हरफूल सिंह यादव की हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में 10 साल के मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट ने यह सजा सुनाई। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सहित 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कोटा पुलिस ने केस दर्ज किया। बता दें कि नगर निगम पर प्रहलाद गुंजल अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कोटा दक्षिण नगर निगम के पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। दक्षिण के करीब 2 दर्जन पार्षदों महापौर राजीव अग्रवाल के घर के बाहर झाड़ू लगाकर सफाई की। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। वहीं सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। वोटिंग के दौरान जनता सेना के प्रत्याशी रणधीर सिंह भिंडर अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शेखावत ने भिंडर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान उनकी दोनों पुत्रियां भी मौजूद थी। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में वॉलंटियर बुजुर्गों को सुबह से ही व्हील चेयर पर बैठाकर मतदान केंद्र तक ला रहे हैं। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अलग अलग रंग मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रहे हैं। भिंडर कस्बे के भैरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी एक मतदान केंद्र ऐसा बनाया गया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिला ऑफिसर की तैनाती की गई है। दरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया जारी है। मतदान को लेकर विशेष तौर से महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा और एसपी आदर्श सिद्धू मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। कोटा में एक तरफ डेंगू का कहर जारी है तो वहीं संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में संविदा कर्मियों का आंदोलन अब मरीजों और उनके परिजनों पर भारी पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से एमबीएस अस्पताल के संविदा कर्मियों की 2 घंटे के कार्य बहिष्कार से चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ गई है। वहीं अब मातृ शिशु अस्पताल जेके लोन के संविदा कर्मी भी आंदोलन की राह पर हैं। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी की दस्तक शुरू हो चुकी है। अब रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में गुजरात से आने वाले पर्यटक का तांता अब माउंट आबू में देखा जा रहा है। शिकायतों के समाधान के मामले में कोटा मंडल संपूर्ण भारतीय रेलवे में अव्वल है। यात्रियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह बात सामने आई है कि 94.74% यात्री कोटा मंडल के शिकायत निवारण के तरीके और प्रयासों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। कोटा के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी हजारों बहुरंगी मिट्टी दीपक का निःशुल्क वितरण करेंगे ताकि कुंभकारों की कला संस्कृति को बचाया जा सके। जयपुर में कल इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जलेब चौक से लेकर जल महल तक ये मैराथन किया जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह बाड़मेर में हैं, जहां वो सीमा सुरक्षा बल के बाद एनसीसी के सुरक्षा पंक्ति के तौर पर खड़ा करने के लिए पहल करते नजर आए। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल चित्तौड़गढ़ के प्रख्यात कृष्ण धाम श्री सामलिया जी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव में जीत को लेकर भगवान के यहाँ अरदास लगाई। बांसवाड़ा में धार्मिक ध्वज लगाने पर हुए विवाद में युवक की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इंटरनेट बंद कर दिया गया। हालांकि रात में इंटरनेट बहाल कर दिया गया था, लेकिन मामला बढ़ता देख फिर से इंटरनेट बंद कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान पिता अपने बच्चे की फीस नहीं भर सका तो निजी स्कूल ने बच्चे की टीसी रोक दी। मामला कोटा के खेरडी फाटक के एक निजी स्कूल उषा शिशु निकेतन से जुड़ा है। टोंक के आतिशबाजी एसोसिएशन और व्यापारियों ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देकर पटाखे की दुकानों के लिए अस्थायी लाइसेंस देने की मांग की है। डूंगरपुर जिले में दिवाली पर करीब 50,000 प्रवासी गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी सहित अन्य राज्यों से अपने घर लौटेंगे। इधर प्रवासियों के आने और कोरोना की आशंका को देखते हुए डूंगरपुर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। झुंझुनू में सुरक्षित दीपावली मनाने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
रैली के जरिए लोगों को त्योहार पर सुरक्षा के उपाय के बारे में जानकारी दी गई। कोटपुतली में कुम्हारों के परिवार मिट्टी का सामान तैयार करने में व्यस्त हैं। कुम्हारों को इस बार दीपावली पर अच्छी कमाई की उम्मीद है। भरतपुर के मास्टर आदित्येंद्र मल्टीपर्पज स्कूल में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सांस्कृतिक झांकी के साथ जम्मू में 23 अक्टूबर को आरंभ हुआ आइकॉनिक महोत्सव का शुक्रवार की शाम म्यूजिकल नाइट के साथ धमाकेदार समापन हुआ। राजसमंद जिले के सुबोध ज्ञान मंदिर द्वारा आयोजित 30वीं जिला स्तरीय 17 और 19 वर्ष छात्र छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में आज 2 मुकाबले खेले जाने। पहला मुकाबला अबू धाबी के मैदान पर श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। इस मैच में हार झेलने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंच पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में शनिवार को दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ये मैच दुबई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सुपर 12 के ग्रुप 1 में टॉप पर पहुंच जाएगी।